इस कल्प में, इस संगम युग पर ही हमारा पिता परमात्मा से मिलन हो सकता है और होता है, क्योंकि बाप एक ही बार आकर के सब धर्म वालों का, सबका उद्धार करते हैं। अगर बीच में आए तो सब धर्म वाली आत्माएं तो है नहीं, अभी तो उनका पाठ खुला नहीं है, और कई आत्माएं ऊपर ही बैठी हुई हैं। तो बाबा आते ही तब है जब सब इस सृष्टि पर मौजूद हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं और सबको एक ही नॉलेज देते, एक ही समय पर, एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं पढ़ाते। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे मेरा काम है श्रीमत देना, और तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके कौड़ी से हीरे जैसा, कांटे से फूल बनाना। तो हम कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाप ने अपना गोद का बच्चा बनाया। तो ये बुद्धि में रखो कि पाने का केवल समय अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसमें कोई बहानेबाजी चल नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, तुम एक कदम हिम्मत का रखो, मैं पदम कदम तुम्हें मदद देने के लिए बंधा हूँ। और बाबा से सारे के सारे खजाने अभी प्राप्त करो। तो सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, शक्तियों का, सुख का, शांति का, खुशियों का, आनंद का, पवित्रता का। तो ये सारे खजाने बाबा इस समय पर भंडारा खोलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर बाप से सारे कल्प के लिए खजाने ले लो। देखो सतयुग में हमें कितने प्रकार के सुख मिलते हैं। सबसे पहले माँ के गर्भ में आते ही जन्म लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई सुई चुभने जितना भी दर्द कभी फील नहीं होता। तन का सुख, मन सदा आनंद की लहरों में लहराता है, मन का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे सुख जैसे कि हम बच्चों को बाबा प्राप्त कराते हैं। तो ऐसा भाग्य कभी भी नहीं खुलता जो इस समय पर विधाता स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर आकर के भाग्य विधाता हमारा मददगार बनते हैं, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो जो प्यार का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर बाप मिला है। तो इसलिए पिता परमात्मा से पूरा पूरा हम वर्षा प्राप्त कर लें। ऐसा ना हो फिर कहें हाँ हम कर तो सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, तुम हिम्मत रखो, बाप तुम्हारा साथी है। मंजिल पर पूरा मैं तुम बच्चों को पहुंचा करके ही परम धाम में रेस्ट लूंगा। तो बाबा सब बच्चों के सामने बिना किसी भेदभाव के सबको ही ज्ञान का खजाना देते हैं, खुशियों का खजाना देते हैं, सुख का खजाना देते हैं, अतिरिक्त सुख का खजाना देते हैं। तो यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं पालो प्रभु से प्यार, यही पाने का समय है। ऐसा ना हो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो कुंभकर्ण के कहते हैं ना, उसे क्या कहा, प्रभु ये विचित्र लीला है, आप आए और मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं अज्ञानता की नींद में सोए रहा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागो जागो, अपना भाग्य बना लो। इसलिए गीत में कहा गया खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। हम खुद को भी धोखे में रख देते हैं अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाप क्या करें, बाप तो सबको ज्ञान का खजाना एक जैसे देते हैं, खुशियों का खजाना एक जैसे देते हैं, लेकिन पाना तो हम पाए। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमारा यही आँख खोली, बच्चे तुम्हारा सबसे महान से महान शत्रु है ये रावण। और रावण की उत्पत्ति होती है देह अभिमान से। देह अभिमान ही पतन की जड़ है।
आत्म स्थिति ही उत्थान की सीढ़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस देह अभिमान पर जीत प्राप्त करो, निराकारी बनो, निरअहंकारी बनो, निर्विकारी बनो। निराकारी बनते ही हम निरअहंकारी और निर्विकारी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो निराकारी बनने से प्रभु प्रिय बन जाते हैं, फिर निरअहंकारी बनने से लोकप्रिय बन जाते हैं, निर्विकारी बनने से हम स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, जो सारे कल्प में हम खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये खजाना बाप हमें दे रहे हैं, रोज अमृत ले आकर के हमारा ज्ञान रत्नों से, फूलों से श्रृंगार करते। तो यही समय है, ऐसा ना हो फिर बाद में हम पश्चाताप करते रह जाए। तो बाबा के बच्चे होकर के, भगवान के बच्चे होकर के कभी पश्चाताप ना करें। तो बाबा यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चे सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तुम मेरे से शिक्षा लेकर के मुझ बाप को भी प्रत्यक्ष करो और खुद को भी प्रत्यक्ष